व्यूअर ने हमसे पूछा है, हम कौन हैं? हम का मतलब होता है कि हमारा जो कनेक्शन है, जितने भी लोगों के साथ कनेक्ट होकर के बनता है, वही हम होते हैं। अच्छा। आपके साथ जुड़ने वाले जितने संबंध हैं वो भी आपके हम के अंदर आते हैं। मतलब यदि आप अपने आप को मैं बोल रहे हैं तो मैं के अंतर्गत आपसे जुड़ी हर विषय, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, जिसको प्रेम नहीं कह सकते हम उसे मोह कहते हैं, क्योंकि आपने सेलेक्ट करके किसी को पसंद किया है, वह मोह का रूप होता है। प्रेम तो सबके लिए होता है, प्रेम तो अमर है, तो उसकी तो कोई लिमिटेशन हो ही नहीं सकती प्रेम की। प्रेम तो आप अनंत लोगों को देते हो, लेकिन जो मोह होता है वो उसको लिमिटेड लोगों को आप देते हो। इसीलिए आपका जो लिमिट होती है वह कुछ लोगों तक सीमित होती है। उन्हीं को जोड़ करके आप अपनी रचना करते हो कि ये हम हैं, ये हमारा परिवार है, या मैं हूँ, या मेरी संपत्ति है। इस तरीके से आप अपने आप का विवरण करते हैं। लेकिन इसके बाद जो आपका जो चेतन देह है, वहाँ आप जब तक आप अपने आप को स्थिर नहीं पाओगे, तब तक आप अपने पूरे कंप्लीट जो रूप होगा आपका, मतलब जो आपका पूर्ण स्वरूप जो होगा आपका, वो है आप नहीं देख पाओगे जब तक कि आप अपने चेतन स्वरूप के साथ आप अपनी भौतिकता को ना देखो। अभी क्या हो रहा है कि आप अपने शक्ति को तो महत्व दे रहे हो। शक्ति मतलब क्या? इस देह को, इस जो भी भौतिक जगत है, इन सबको तो आप महत्व दे रहे हो अपने सामने। लेकिन जो शिव तत्व है, शून्य तत्व है, जिसके कारण आपके जीवन का संचालन हो रहा है, उसको आप इग्नोर कर चुके हो। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम भी है कि इस देह की कोई वैल्यू नहीं है। वह तत्व जब तक आपके साथ कनेक्टेड है, तब तक आपकी सांसें चल रही हैं। जिस दिन वो तत्व चला गया तो आपकी इस देह की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। लेकिन मनुष्य का ऐसा मैकेनिज्म होता है कि उसको प्राकृतिक रूप से यदि वह जिएगा, प्राकृतिक रूप से, तो वह अपने ही चीज़ों पे फंसा रहेगा। अपनी चीज़ों में फंसे रहने का अर्थ संतान उत्पत्ति करना, खाना पीना और सोना, सुख की तरफ आकर्षित होना। ये नेचर क्यों है उसका? क्योंकि वो प्राकृतिक तौर पर अपने आप को अभी जोड़ कर देख रहा है, वह अपनी चेतना तक नहीं पहुंचा है। जिस दिन मनुष्य अपनी चेतना तक पहुंचता है या पहुंचने का प्रयास करता है, तब उसे शून्य तत्व के साथ अपने जब शरीर को देख पाता है ना, तभी वह अपने असली स्वरूप को पहचानने में कामयाब होता है।